जी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था इस मॉडल का वाई टी बीटा वन बीटा टू एक्स टू बीटा थ्री एक्स थ्री टी प्लस म्यू टी। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम का बताया है। एग्जिस्ट करता है करंट टाइम और एंड जो प्रीवियस टाइम है टी माइनस वन। अब हमारे पास ये जो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टाइम सीरीज़ हमारे पास ये है टाइम सीरीज़ डेटा और हमारे पास ये इस प्रीवियस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये मॉडल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मॉडल्स में हम फर्स्ट डिफरेंस अप्लाई करेंगे। इसका डिफरेंस लेंगे वाई टी माइनस वन इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे एक दो स्टेप्स मिसिंग हैं। आप मिसिंग मीन्स कि ये डायरेक्ट है, आप इसको समझ के कर लें। यहाँ पे हम सबसे पहले वाई टी है तो हम वाई टी का पूरा मॉडल लिखेंगे, देन माइनस, फिर हम वाई टी माइनस वन का पूरा मॉडल लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, बीटा टू जो हमारे पास कोफिशिएंट पैरामीटर है उसको कंबाइन कर लेना है, और बीटा थ्री, ये बीटा थ्री एंड बीटा थ्री इसको हम कर लेंगे, ठीक है। और जो बीटा वन माइनस बीटा वन है इसमें वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ज़ीरो कंसिडर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो एरर टर्म है म्यू टी माइनस वन वो आएगा, और हम उसके नेक्स्ट स्टेप में हम उसको म्यू टी के, ये वी टी है जो न्यू भी कह सकते हैं हम, वी टी इसके इक्वल हम ले लेंगे। यहाँ पे देखें वेयर वी न्यू टी इक्वल टू म्यू टी माइनस वन। ये एरर पे भी डिफरेंस अप्लाई हो चुका है, फर्स्ट डिफरेंस। अब यहाँ फर्स्ट डिफरेंस से क्या हुआ, फर्स्ट डिफरेंस लेने से क्या हुआ, दिस रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ मल्टी कोलिनैरिटी। इसने मल्टी कोलिनैरिटी की जो स्ट्रॉन्ग कोलिनियरिटी थी वो कम कर दी। इफ़ एक्स टू एक्स थ्री आर हाईली कोरिलेटेड, अगर हमारे पास जो अनप्रिडिक्टेड वेरिएबल हैं एक्स टू एंड एक्स थ्री, एक तो शो कर रहा है एक्स टू और एक्स थ्री हमारे पास इनकम और वेल्थ को शो कर रहा है, ठीक है। अगर वो हमारे पास हाईली कोरिलेटेड है तो डजेंट मीन द डिफरेंस इज़ हाईली कोरिलेटेड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो हम फर्स्ट डिफरेंस अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का रूल, उसमें भी हमारे पास ये आपस में कोरिलेटेड होगा। डेफिनेटली ये रूल डेफिनेटली हमने फर्स्ट डिफरेंस इसीलिए किया था कि हमारे पास मल्टी कोलिनैरिटी रिड्यूस हो जाए, बट इन दिस केस वी आर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। लेकिन फर्स्ट डिफरेंस के बावजूद भी इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास हमें कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि फॉर इंस्टेंस द एरर टर्म में नॉट सेटिस्फाई द assumption ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ऐसा है कि हमारे पास जब हम फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास एक और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका माइनर सा इफ़ेक्ट होता है डेटा पे, मॉडल पे। मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा मल्टी कोलिनैरिटी को रिड्यूस करना है। लेकिन फर्स्ट डिफरेंस लेने से ये होगा स्पेशली एरर टर्म पे कि हमारे पास जो सी एल आर एम है, हमारे पास अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी फर्स्ट डिफरेंस एरर टर्म पे, जो फर्स्ट डिफरेंस इसकी बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि वो आपस में क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास जो एरर टर्म्स है वो आपस में अनकोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब 5 हमारे पास है एडिशनल और न्यू डेटा। हमारे पास ये भी एक टेक्निक है, टूल है, जिसके ज़रिए हम मल्टी कोलिनैरिटी को रिड्यूस करते हैं। मल्टी कोलिनैरिटी इज़ अ सैम्पल फीचर। मल्टी कोलिनैरिटी एक सैम्पल फीचर है क्योंकि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम उस सैम्पल के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में से सैम्पल ड्रॉ करते हैं, देन फिर हमारे पास वो जो डेटा होता है सैम्पल डेटा होता है। इट इज़ पॉसिबल टू इन्वॉल्व अदर सैम्पल। यहाँ पे आप ये देखें, नोट इट प्रॉब्लम फ्रॉम डेटा कलेक्शन, इफ़ प्रॉब्लम फॉर डेटा कलेक्शन, क्योंकि डेटा कलेक्शन के दौरान जब हम सैम्पल डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके दौरान हमारे पास एरर आ जाता है।
अच्छा, विथ सेम वेरिएबल्स में रिड्यूस मल्टीकोलिनैरिटी। तो ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक जैसे वेरिएबल्स भी अगर हम ले लें तो उससे भी हमारे पास मल्टीकोलिनैरिटी कम हो जाती है। समटाइम्स सिंपली इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ सैम्पल, और हम अपने सैम्पल जो हम डेफिनेटली हम अपना जब डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम अपना जो सैम्पल है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, सैम्पल साइज़ हमारी हमारी जिस फील्ड में भी रिसर्च होती है या जिस वेरिएबल के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे इनकम है या जिस तरह सिंपल हाइट, वेट, एज एक्सेट्रा है, ठीक है, इनकम है, वेल्थ वगैरह, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं वो वेरिएबल्स का जो सैम्पल है, हम वेरिएबल्स के लिए जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसका सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इससे ये हो सकता है कि हमारे पास मल्टीकोलिनैरिटी का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, ख़त्म हो सकता है, ठीक है। नंबर 6, रिड्यूसिंग कोलिनैरिटी इन पोलिनोमियल रिग्रेशन। द वेरियस आउटपुट टर्म्स इन पोलिनोमियल रिग्रेशंस आर कोरिलेटेड, making it difficult to estimate the various slope coefficient precisely। अच्छा, इसमें यह है कि हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ़ जो आउटपुट टर्म्स होते हैं पोलिनोमियल रिग्रेशन में, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ क्लास में, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें, जो पिछला लेक्चर है उसको एक दफ़ा देख लें। पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या होती हैं, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकली, वो आपस में क्या होते हैं, मुख्तलिफ जो इनके से आउटपुट आते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप होता है। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, और ये इस चीज़ को मुश्किल बना देता है टू एस्टिमेट द वेरियस स्लोप कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो हम जो अपने पैरामीटर्स जो हैं, मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो हमारे पास अननोन पैरामीटर्स होते हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एक्सेट्रा एंड सो ऑन, और जो बीटा नॉट या बीटा 1 होता है जिसके साथ हमारे पास प्रिडिक्टेड वेरिएबल नहीं होता, वो हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, ड्रिफ्ट भी कहते हैं। और बाकी जो हमारे पास बीटा 2, बीटा 3, उनको स्लोप कोफिशिएंट्स कहा जाता है। तो उसको एस्टिमेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास सम टाइम हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं। Precise in practice, it has been found that the variables are expressed in the form of deviation। तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या हल है, क्या सोल्यूशन है कि हम वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है, उनको हम डेविएशन की फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, उनको डिनोट करते हैं। अच्छा, डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस भी कहते हैं, वेरिएशन भी कहते हैं, और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, xi माइनस एक्स बार, ठीक है। अमूमन आम स्टैटिस्टिक में, जो इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास डेविएशन के जो फार्मूले हैं, रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एक्सेट्रा, उसको हम xi माइनस एक्स बार की